हम इस वीडियो में परवलय, जिसे हम इंग्लिश में पैराबोला कहते हैं, इससे संबंधित दो शब्दों को समझने वाले हैं। तो कौन कौन से दो शब्द हैं? जो पहला शब्द है वह है नाभि। तो यहां पर हम लिख लेते हैं नाभि। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं फोकस। परवलय की नाभि यानी कि फोकस ऑफ पैराबोला। और जो दूसरा शब्द है वह है नियता। तो इस प्रकार हमने नियता लिख लिया। इसे इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो ये क्या हो गई? डायरेक्ट्रिक्स। तो इन दोनों चीजों को अब हम समझने वाले हैं। तो चलिए पहले तो हम क्या करते हैं, वाई अक्ष तथा एक्स अक्ष बना लेते हैं। तो यह हमारा वाई अक्ष है और यह हमारा एक्स अक्ष है। तो परवलय यानी कि पैराबोला को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? परवलय उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जो कि एक बिंदु तथा एक रेखा से समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर स्थित है। तो वह बिंदु परवलय की नाभि यानी कि फोकस कहलाएगा और वह जो रेखा है वह नियता यानी कि डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पर एक बिंदु ले लेते हैं कुछ इस प्रकार का। इस बिंदु के लिए जो एक्स निर्देशांक है वो हम कह देते हैं ए है और इसी प्रकार से जो वाई निर्देशांक है वो हम कह देते हैं बी है। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे? ए कॉमा बी। अब इसी तरह यदि हम नियता का निर्माण करें तो नियता का निर्माण हम किस रंग से कर रहे हैं, जिससे अभी हम इस डायरेक्ट्रिक्स यानी कि नियता को रेखांकित कर रहे हैं, उसी रंग से हम रेखा y बराबर सी का निर्माण करेंगे जो कि नियता को प्रदर्शित करने वाली है। तो मान लीजिए यह रेखा कुछ इस प्रकार से आएगी। y बराबर सी है तो यह रेखा क्या हो गई? y बराबर सी। और यह नियता यानी कि डायरेक्ट्रिक्स को प्रदर्शित करने वाली है। अब देखिए परवलय का अर्थ क्या हो गया? उन बिंदुओं का समुच्चय जो कि नाभि जिसके निर्देशांक a, b है तथा नियता जो कि y बराबर c है, दोनों से समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर स्थित हों। तो मान लीजिए यह जो नाभि तथा नियता है, इन दोनों के मध्य हम एक बिंदु की कल्पना करते हैं। तो मान लीजिए इस प्रकार का यहां पर एक यह बिंदु आने वाला है। तो यहां पर देखिए यह बिंदु हमने कह दिया इन दोनों के मध्य में आ रहा होगा। तो अब इस बिंदु से रेखा x बराबर a से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तब हमें एक वक्र मिलेगा जो कि कुछ इस प्रकार का होगा। और इस वक्र के अनुदिश जो बिंदु आने वाले हैं उन बिंदुओं का समुच्चय ही परवलय यानी कि पैराबोला को दर्शाएगा। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न आ सकता है कि इस वक्र पर स्थित जो बिंदु हैं वे नाभि तथा नियता दोनों से समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर स्थित किस प्रकार हैं, कैसे हैं? तो इसे समझने के लिए हम यहां पर कुछ दूरियां देख लेते हैं। तो मान लीजिए इस वक्र पर जो ये बिंदु स्थित है, इस बिंदु की पहले नाभि से दूरी देखते हैं। तो जो नाभि से दूरी आने वाली है वो ये आने वाली है और इसी बिंदु की यदि हम नियता से दूरी देखते हैं तो वो ये आने वाली है। अब हम यह देख सकते हैं कि इसकी नाभि से दूरी और नियता से दूरी, ये दोनों दूरियां लगभग बराबर सी दिख रही हैं। क्योंकि यह मध्य में स्थित है तो ये दोनों दूरियां हमें बराबर सी लग रही हैं। अब इसी प्रकार मान लीजिए हम कोई दूसरा बिंदु लेते हैं। यहां पर इस बिंदु की यदि हम पहले नाभि से दूरी देखें तो देखिए इसकी नाभि से दूरी ये हो जाएगी और इस बिंदु की जो नियता से दूरी है वो ये हो जाएगी। अब हम यह भी हमारी आंखों से देख सकते हैं कि ये दोनों दूरियां भी हमें लगभग बराबर सी दिख रही हैं। अब इसी प्रकार हम एक दूसरा बिंदु ले सकते हैं। मान लीजिए यहां पर हमने एक बिंदु ले लिया तो इस बिंदु की जो नाभि से दूरी है वो ये आ जाने वाली है और इस बिंदु की जो नियता से दूरी है वो ये आ जाने वाली है। अब वापस से हमारी आंखों से देखकर हम यह कह सकते हैं कि ये दोनों दूरियां भी हमें लगभग बराबर सी ही दिख रही हैं। इससे हम क्या समझते हैं कि जो परवलय है वो उन बिंदुओं का समुच्चय है जो कि नाभि तथा नियता दोनों से समदूरस्थ यानी समान दूरी पर स्थित है। इसे और आगे समझने के लिए हम यहां पर एक दूसरा बिंदु भी ले सकते हैं। मान लीजिए यहां पर हमने कोई बिंदु ले लिया तो इस बिंदु की जो नाभि से दूरी है वो ये आ जाने वाली है और इस बिंदु की जो नियता से दूरी है वो इस प्रकार से आ जाने वाली है। तो अब ये दोनों दूरियां भी हमें लगभग बराबर सी ही नजर आ रही हैं। अब यहां पर हम एक इस बात का भी ध्यान दे सकते हैं कि यदि हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी देख रहे हैं तो वह किसी कोण यानी कि एंगल पर हो सकती है। जैसे कि यह दूरी देखिए एकदम सीधी ऊपर से नीचे है और यह दूरी ऊपर के बाएं ओर से नीचे दाएं ओर की तरफ जा रही है। किंतु यदि हम एक बिंदु तथा रेखा के बीच की दूरी देखेंगे
तो वह उस बिंदु से जो रेखा पर हम लंब डालेंगे अर्थात जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उस लंब की लंबाई के बराबर ही आएगी। तो यहां पर ये सारे क्या होंगे, समकोण यानी राइट एंगल होने वाले हैं। ये भी समकोण है और ये भी समकोण है। तो इस प्रकार हमने नाभि तथा नियता को समझ लिया और हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परवलय के लिए एक नाभि तथा एक नियता होगी, क्योंकि हम जानते हैं परवलय उन बिंदुओं का समुच्चय है जो कि एक निश्चित बिंदु या नाभि कह सकते हैं तथा एक रेखा या नियता कह सकते हैं उसके समदूरस्थ हो। अब यहां से भविष्य की वीडियोस में हम इन बिंदुओं, नाभि तथा नियता का परवलय के वास्तविक समीकरण से संबंध देखने वाले हैं।